मित्रों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि यदि पांडव सेना को श्री कृष्ण का सहयोग प्राप्त नहीं होता तो पांडव कभी भी इस धर्म युद्ध को नहीं जीत सकते थे, क्योंकि कौरव सेना के पास महाशक्तिशाली योद्धाओं के साथ साथ एक ऐसी चीज और थी जो पांडवों के पास नहीं थी, और वह थी छल करने की कला। पांडव चूंकि देव अंश से पैदा हुए थे, इसलिए वह शुद्ध व्यक्तित्व के थे। छल और कपट की नीति से पांडव दूर ही रहते थे, और पांडवों की इसी सज्जनता का लाभ उठाकर कौरव उन पर लगातार हावी होते जा रहे थे। मित्रों, इस वीडियो में महाभारत से जुड़े कुछ विचित्र रहस्यों को उजागर करेंगे, जिसे जानने के बाद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह इन जानकारियों को अभी तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने हम मनुष्यों को नीति की ताकत को किस प्रकार समझाया, आइए जानते हैं। तो बड़ा ही आश्चर्यजनक वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत YouTube चैनल पर। मित्रों, कौरव किसी भी तरह से यह युद्ध जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बार छल की नीति अपनाई। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को समझाया कि यदि धर्म की स्थापना के लिए और समाज कल्याण के लिए कपटी लोगों के साथ छल करके भी युद्ध जीता जा सकता हो तो ऐसा छल बुरा नहीं है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कौरव युद्ध के नियमों का पालन न करके छल की शुरुआत कर चुके हैं, इसलिए अब जैसे को तैसा वाली नीति अपनानी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण यदि चाहते तो अपनी असीम शक्तियों का इस्तेमाल करके युद्ध के पहले दिन ही कौरव सेना को मारकर युद्ध समाप्त कर देते, किंतु उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया था। इसका एक कारण यह भी था कि वह समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि बिना चमत्कारी शक्तियों के भी सिर्फ बुद्धि और कुशल नीति के बल पर युद्ध जीता जा सकता है। श्री कृष्ण ने सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर पांडवों को विजय दिलवा दी थी। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले जानते हैं भीष्म वध की नीति को। मित्रों, यह मानव मनोविज्ञान का एक बढ़िया उदाहरण है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्हें मारा नहीं जा सकता था, और दूसरा, वो एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए जब तक उनके हाथों में शस्त्र रहता तब तक उनको एक तीर भी नहीं मारा जा सकता था। हस्तिनापुर की रक्षा के प्रति वचनबद्ध होने के कारण वो न चाहते हुए भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, जबकि वह दिल से यह चाहते थे कि पांडव युद्ध जीत जाएं और हस्तिनापुर को युधिष्ठिर जैसा योग्य राजा मिल जाए। उसके बाद भीष्म जी अपनी इच्छा से ही अपने प्राण त्याग देते हैं, किंतु एक क्षत्रिय होने के नाते पांडवों के साथ युद्ध करना उनकी मजबूरी थी। वह पांडवों के सामने हथियार रखकर अपने धर्म का अपमान नहीं करना चाहते थे, और न ही वह पांडवों का वध करना चाहते थे, इसलिए अब स्थिति बड़ी जटिल होती जा रही थी। श्री कृष्ण ने भीष्म जी के मन में चल रही इस दुविधा को समझ लिया था, इसलिए उन्होंने भीष्म जी पर अपनी नीति का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, आप पांचों पांडवों के लिए भीष्म का वध करना आसान नहीं है, क्योंकि आप और अर्जुन उन्हें अपना संबंधी मानकर अपनी पूरी ताकत से उन पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, परंतु इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भीष्म पितामह का वध आवश्यक है। इसलिए आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मेरे साथ भीष्म पितामह के शिविर में चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और उन्हीं से पूछिए कि उनका वध किस प्रकार किया जा सकता है। भीष्म पितामह हृदय से युधिष्ठिर को राजा बनते देखना चाहते हैं, इसलिए वह जरूर ऐसा कोई उपाय बताएंगे जिससे उनके क्षत्रिय धर्म की रक्षा भी हो जाए और पांडव सरलता से उनका वध भी कर सकें। वो अब थक चुके हैं और हृदय से भी वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें बस अपने प्राण त्यागने का एक श्रेष्ठ और योग्य अवसर चाहिए। वो अवश्य ही आपको अपने वध की युक्ति बता देंगे। और मित्रों, श्री कृष्ण की सोच बिल्कुल सही निकली। भीष्म पितामह तो जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनके शिविर में जाकर उनके वध का तरीका पूछा तो भीष्म पितामह ने उन्हें सहज ही इसका राज बता दिया। भीष्म पितामह ने कहा कि युद्ध के दौरान यदि कोई स्त्री या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें स्त्री तत्व भी हो मेरे सामने आएगा तो मैं उस पर वार नहीं करूंगा और अपने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे दल में शिखंडी नामक एक व्यक्ति है जिसमें स्त्री तत्व भी है, यदि तुम युद्ध के दौरान उसे मेरे सामने खड़ा कर दोगे तो मैं वार नहीं करूंगा। तुम सब उसी क्षण अपने तीरों से मेरा वध कर देना। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी नीति से भीष्म से ही उनकी मृत्यु का तरीका पूछ लिया। दूसरी नीति थी दुर्योधन का वध। मित्रों, युद्ध अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। दुर्योधन पक्ष के 3-4 योद्धा छोड़कर बाकी पूरी कौरव सेना खत्म हो चुकी थी। दुर्योधन भी काफी घायल हो चुका था। वह पैदल ही युद्ध क्षेत्र से हटकर एक पानी के सरोवर के पास अपने आप को बचाने और अपनी थकान मिटाने चला गया।
पांडवों को जब यह बात पता चली कि दुर्योधन सरोवर में छुपा बैठा है, तो वह सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध करने के लिए कहा। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा कि मेरी सारी सेना का नाश हो चुका है, मैं युद्ध करने से नहीं डरता, किंतु यदि तुम सब मिलकर मुझ अकेले योद्धा से युद्ध करोगे तो यह अधर्म होगा। तुम एक एक करके मुझसे युद्ध करो। युधिष्ठिर क्योंकि धर्म के महाज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की यह बात मान ली। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए दुर्योधन से यह तक कह दिया कि तुम चाहो तो अपनी पसंद के शस्त्र से युद्ध कर सकते हो, हम भी उसी शस्त्र का प्रयोग करेंगे। हम तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए सभी चीजें दे सकते हैं, और तुम यदि पांचों पांडवों में से किसी एक को भी युद्ध में हरा दो तो हम युद्ध में अपनी हार मानकर तुम्हें पूरा राज्य सौंपकर राजा बना देंगे। यह बात सुनकर दुर्योधन खुश हो गया और युद्ध करने के लिए सरोवर के बाहर आकर पांडवों के साथ गदा युद्ध का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर की इस बात से श्री कृष्ण संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि यह तुमने क्या कह दिया युधिष्ठिर? दुर्योधन यदि किसी भी एक पांडव को हरा देगा तो तुम हार मान लोगे और क्या राज्य पर अधिकार छोड़ दोगे? तुमने एक बार फिर अपने पक्ष को भयंकर जुए की स्थिति में डाल दिया है। अब निश्चित ही हमें दुर्योधन से गदा युद्ध के लिए भीम को भेजना होगा, और हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि भीम के लिए भी दुर्योधन को हराना आसान कार्य नहीं होगा। सदैव ध्यान रखो कि यदि एक व्यक्ति बहुत बलशाली है और दूसरा व्यक्ति बहुत अभ्यास करता है तो ज्यादा अभ्यास करने वाला व्यक्ति बलशाली पर भी भारी पड़ जाएगा। दुर्योधन ने गदा युद्ध का जितना अभ्यास किया है उतना विश्व में किसी ने नहीं किया है। वह कई वर्षों से गदा युद्ध के पैतरों का अभ्यास करता आ रहा है और साथ ही वह बलशाली भी है। श्री कृष्ण की बात सुनकर भीम अपनी गदा के साथ मैदान में उतर गए। शीघ्र ही भीम और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध शुरू हो गया और दोनों ही एक दूसरे को काफी घायल कर चुके थे। अपने पैतरों के कारण दुर्योधन भीम पर हावी हो रहा था, परंतु भीम भी अपनी पूरी शक्ति से उसका जवाब दे रहे थे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि दुर्योधन को गदा युद्ध में हराना आसान नहीं है। तभी उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम भीम को दुर्योधन की जांघ पर वार करने के लिए इशारा करो। तब अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, गदा युद्ध में कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, यह नियमों के विरुद्ध होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन ने गदा युद्ध का नियमों के हिसाब से अभ्यास किया है, उसे कमर के नीचे वार करने या सहने का अभ्यास नहीं है। भीम को दुर्योधन की जांघ पर वार करना होगा। और वैसे भी भीम ने खुलेआम यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ देगा। अब तुम ही बताओ पार्थ, क्या युद्ध के नियम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा ज्यादा महत्वपूर्ण है? अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ में आ गई। उन्होंने भीम को दुर्योधन की जांघ पर वार करने का इशारा किया और भीम ने दुर्योधन की दोनों जांघों पर वार करना शुरू कर दिया। दुर्योधन अचानक इस प्रकार के वार से चौंक गया और उसे संभलने का मौका नहीं मिला। भीम ने उसकी दोनों जांघें तोड़ डाली और ज्यादा रक्त बहने की वजह से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से एक बार फिर से श्री कृष्ण के सुझाव से पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तीसरी नीति थी जयद्रथ के वध की। मित्रों, जयद्रथ भी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है। जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु का वध हुआ था और इसलिए अभिमन्यु के पिता अर्जुन ने अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। अर्जुन ने कहा कि यदि सूर्यास्त तक वो जयद्रथ को नहीं मार पाए तो वह स्वयं अग्नि स्नान करके अपने प्राण त्याग देंगे। अपने पुत्र के शव के पास खड़े होकर अर्जुन गुस्से में चिल्ला चिल्लाकर यह प्रतिज्ञा ले रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौरवों ने हमारी छावनी के पास गुप्तचर छोड़े हुए हैं, जो तुम्हारी इस प्रतिज्ञा का समाचार अवश्य ही कौरवों तक और जयद्रथ तक पहुंचा देंगे, और कल वह लोग पहले से भी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और जयद्रथ के लिए सबसे सुरक्षित चक्रव्यूह का निर्माण करेंगे। लेकिन अब प्रतिज्ञा ले ही ली है तो वह अवश्य पूर्ण भी होगी। अगले दिन युद्ध भूमि में वैसा ही नजारा दिखाई दिया जैसा श्री कृष्ण का अनुमान था। कौरवों ने जयद्रथ को मरने से बचाने के लिए उसके चारों ओर सर्वाधिक सुरक्षित और जटिल चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, इसलिए अर्जुन का रथ लगातार कौरवों के चक्रव्यूह को भेदता हुआ जयद्रथ की ओर बढ़ता जा रहा था। अर्जुन अपने तीरों से लगातार कौरव सेना का वध करते जा रहे थे। उस दिन अर्जुन ने असंख्य सैनिकों व योद्धाओं का वध किया था, क्योंकि कौरवों ने अपने सभी सैनिकों को जयद्रथ को घेरे रखने के लिए कहा था। कौरव यह चाहते थे कि किसी भी तरह वह सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को जीवित रखें, ताकि अर्जुन की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाए और वह स्वयं अग्नि स्नान करके अपने प्राण त्याग दे। जयद्रथ को अभी भी असंख्य सैनिकों ने और योद्धाओं ने घेरा हुआ था।
सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष था। तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, समय बीतता जा रहा है, सूर्य शीघ्र ही अस्त हो जाएगा और जयद्रथ अभी भी हमसे थोड़ा दूर है, किंतु तुम परेशान ना हो। मैं अभी अपनी योग माया से सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार उत्पन्न करूंगा। उससे जयद्रथ को लगेगा कि सूर्य अस्त हो गया है और वह तुरंत अपने सुरक्षा घेरे से बाहर आ जाएगा और तुम्हें अग्नि स्नान करने के लिए कहेगा। तभी तुम उसका वध कर देना, क्योंकि उस समय वह अपनी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर पाएगा। तभी चारों ओर अंधकार छा गया और जयद्रथ खुशी से उछलता हुआ अपने सुरक्षा घेरे से बाहर आ गया और अर्जुन से बोला कि अर्जुन, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर पाए। वो देखो, सूर्य अस्त हो चुका है और मैं अभी भी जीवित हूँ। रथ के नीचे उतरो और अग्नि स्नान करो। तभी श्री कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन अपने बाण से जयद्रथ का सर काटकर उसका वध कर देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अंधकार को दूर करते हैं और सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि अभी भी सूर्य आकाश में था और सूर्य अस्त नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत माया और बुद्धि के कारण ही अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण हो पाई और कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक जयद्रथ का वध हो पाया। परंतु कई लोग यह पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता के कारण सूर्य को अंधकार से किस प्रकार ढक दिया था। मित्रों, इस विषय पर हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। चौथी नीति, घटोत्कच वध। मित्रों, यहाँ हम बात करेंगे महाभारत के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रसंगों की। कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे और इसी शक्ति के कारण कोई भी शस्त्र कर्ण पर असर नहीं कर पाता था, इसलिए कर्ण को मारना असंभव था। भगवान इंद्र अर्जुन के पिता थे। वह नहीं चाहते थे कि कर्ण युद्ध में अर्जुन का वध कर दे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। इंद्र जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान देते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं एक ब्राह्मण का भेष धर के कर्ण से दान के रूप में उसके कवच और कुंडल मांग लूं। उस समय सभी यह बात जानते थे कि कर्ण एक महादानी है और वो ऐसी हर चीज का दान कर सकता है जिस पर उसका अधिकार है। इंद्र भगवान की यह योजना सूर्य भगवान को पता चली। क्योंकि सूर्य भगवान कर्ण के पिता थे, इसलिए उन्होंने कर्ण की रक्षा करने के लिए उन्हें भगवान इंद्र की योजना बता दी। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण अगले दिन पूजा करने के बाद इंद्र के आने का इंतजार करने लगे। इंद्र भगवान ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के पास गए और दिव्य कवच व कुंडल मांग लिए। कर्ण ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं आपको पहचान गया हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि आप मुझसे यह क्यों मांग रहे हैं, किंतु प्रभु, मुझे एक दुविधा है। मैं कभी भी दान देने से मना नहीं करता, किंतु यदि मैंने अपने कवच कुंडल आपको दे दिए तो मेरी सुरक्षा शक्ति मुझसे छिन जाएगी और हो सकता है कि अर्जुन को मारने से पहले ही मेरा वध हो जाए, इसलिए आप कुछ और मांग लीजिए। इंद्र भगवान ने कहा, नहीं, मुझे तो तुम्हारे कवच कुंडल ही चाहिए। यदि तुम दान देने से मना कर रहे हो तो साफ बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कर्ण ने आज तक बिना दान दिए किसी को भी वापस नहीं लौटाया था, इसलिए कर्ण ने इंद्र से कहा कि ठीक है, यदि आपको मेरी शक्ति ही चाहिए तो मुझे भी अपनी जीवन रक्षा करने के लिए आप एक दूसरी शक्ति का वर दीजिए। कुछ पल सोचने के बाद इंद्र ने कहा, ठीक है वत्स, तुम्हारे इतने बड़े त्याग के लिए मैं अवश्य तुम्हें कुछ दूंगा। तुम मेरी वज्र शक्ति छोड़कर कुछ भी मांग लो। कर्ण ने कहा कि आप मुझे मेरे शत्रु का वध करने के लिए अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिए। भगवान इंद्र ने कहा कि एक शर्त है कि तुम मेरी अमोघ शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो और उसका प्रयोग करने के बाद मेरी अमोघ शक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। कर्ण खुश तो हो जाते हैं और अपने कवच कुंडल उतारकर भगवान इंद्र को दे देते हैं और बदले में उनकी अमोघ शक्ति रख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली कि अब कर्ण के पास इंद्र की अमोघ शक्ति है तो वह अर्जुन की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ और कर्ण ने वो अमोघ शक्ति अर्जुन के ऊपर छोड़ दी तो अर्जुन की मृत्यु अवश्य हो जाएगी, क्योंकि अमोघ शक्ति का वार कभी भी खाली नहीं जाता। श्री कृष्ण यह बात भी जानते थे कि कर्ण इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस शक्ति से बचाने के लिए बहुत भारी मन से एक योजना बनाई। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार भीम ने अपने अति शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच को बुला लिया। घटोत्कच मानव और राक्षस की मिली जुली संतान था, इसलिए उसके पास कई शक्तियां थी। वो युद्ध भूमि में कौरव सेना पर टूट पड़ा और लगातार कौरव सेना के सैनिकों और योद्धाओं का वध किए जा रहा था। घटोत्कच की ताकत के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था और उसके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो रहा था। जब घटोत्कच हजारों सैनिकों को मार चुका
तब कौरवों ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इसका अभी वध कर दो, नहीं तो यह हम सबको मार डालेगा। चारों ओर खून से लथपथ लाशें देखकर और किसी भी प्रकार से घटोत्कच का वध न होता देखकर कर्ण को उस अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा जो उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखी थी। और इस प्रकार घटोत्कच का वध हुआ और अर्जुन को उस शक्ति से मुक्ति मिल गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण समझता है कि उसने घटोत्कच का वध कर दिया, किंतु सत्य यह है कि कर्ण की एक बार प्रयोग की जा सकने वाली अमोघ शक्ति को छीनकर घटोत्कच ने असल में कर्ण का ही वध कर दिया है। और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की बात सत्य साबित हुई। 5वीं नीति, सुभद्रा का अर्जुन से विवाह। मित्रों, सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं। श्री कृष्ण को कौरवों और पांडवों के बीच मतभेद को देखते हुए भविष्य में होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध का आभास हो गया था। इस धर्म युद्ध के नायक के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन का चुनाव कर चुके थे। वो अर्जुन और पांडवों की सत्य, सेवा, करुणा और धर्म से परिपूर्ण जीवन शैली को पसंद करते थे। परंतु इस होने वाले युद्ध में पांडवों की सेना थोड़ी कमजोर थी। ज्यादातर राजा दुर्योधन की कुटिल नीतियों के कारण कौरव पक्ष का समर्थन करने वाले थे। इन सभी बातों पर विचार करते हुए श्री कृष्ण ने एक बेहतरीन कार्य करवाया। उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवा दिया। इसके दो बहुत बड़े फायदे हुए। एक तो सुभद्रा को पति के रूप में भारतवर्ष का उत्तम व्यक्ति मिल गया और दूसरा, अब संपूर्ण यदुवंश और कई यादव राजा पांडवों की तरफ हो गए। मित्रों, दुर्योधन श्री बलराम जी का शिष्य था। वो उनसे गदा युद्ध का प्रशिक्षण लेता था। श्री बलराम जी दुर्योधन को पसंद भी करते थे, इसलिए इस बात की संभावना थी कि भविष्य में होने वाले युद्ध में बलराम जी सभी यादव वंशियों को दुर्योधन व कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए कह देते, क्योंकि वह अर्जुन से ज्यादा दुर्योधन के करीब थे। सुभद्रा व अर्जुन के विवाह के बाद इस संभावना पर भी विराम लग चुका था। यह भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी नीति थी जिससे पांडवों का सेना पक्ष बहुत मजबूत हो गया। 6वीं नीति है द्रोणाचार्य का वध। मित्रों, द्रोणाचार्य एक अपराजित योद्धा थे। युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को हरा पाना किसी के भी बस का नहीं था। वह स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य और कौरवों पांडवों के गुरु थे। सिर्फ अस्त्रों का और बल का प्रयोग करके उनका वध किया ही नहीं जा सकता था। वे लगातार पांडव सेना का विध्वंस किए जा रहे थे। यदि उन्हें शीघ्र ही ना रोका जाता तो वह अकेले पूरी पांडव सेना का वध कर देते। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि गुरु द्रोण का यदि आज ही वध न किया गया तो तुम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए उनका मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार देना होगा। वह यह सूचना सुनकर अवश्य ही अपने शस्त्र त्याग देंगे, क्योंकि वह पुत्र मोह में ही इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। किंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बहुत ही पराक्रमी योद्धा था और उसके पास भी कई दिव्य शस्त्र थे। यदि अश्वत्थामा को युद्ध करके हराना पड़ता तो उसमें बहुत देर लग जाती। इसलिए श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि हमारे पक्ष से मालवा के राजा इंद्रवर्मा भी युद्ध कर रहे हैं। उनके पास अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है। भीम को शीघ्र ही उस हाथी का वध करना होगा ताकि हम सभी बिना किसी ग्लानि भाव के यह बात गुरुद्रोण से कह सकें कि अश्वत्थामा अर्थात हाथी मारा गया, क्योंकि निसंदेह वह युधिष्ठिर के मुख से ही इस समाचार को सुनकर सत्य मानेंगे। भीम ने उस हाथी का अपनी गदा के प्रहार से वध कर दिया और फिर वह द्रोणाचार्य के रथ के सामने जाकर चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम की यह बात सुनकर गुरुद्रोण का शरीर शिथिल हो गया। उनका सारा मनोबल व शक्ति हल्की पड़ने लगी। वह अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार से बहुत क्रोधित भी थे और उदास भी। फिर वही हुआ जो श्री कृष्ण ने सोचा था। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध है कि तुम कभी असत्य नहीं कहते हो। तुम ही बताओ, क्या सच में मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर असत्य के भय में डूबे हुए थे, फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने सबसे पहले ऊंची आवाज में कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीमी आवाज में कहा किंतु हाथी। गुरुद्रोण को युधिष्ठिर का सिर्फ पहला वाक्य ही सुनाई दिया और उन्होंने मान लिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। गुरुद्रोण शांत होने लगे और फिर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और इस प्रकार श्री कृष्ण ने मात्र अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शस्त्रों के महाज्ञानी योद्धा द्रोणाचार्य को हरा दिया। इसके बाद गुरुद्रोण का वध कर दिया गया। तो मित्रों, महाभारत तो अथाह सागर है। इससे हम मनुष्यों को सीख लेनी चाहिए। इस वीडियो में श्री कृष्ण की जो नीतियां बताई गई हैं उस पर विचार करना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय उचित है। तो मित्रों, यदि जानकारी पसंद आई हो और यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।